PHD न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में HPPC की बैठक। 1763 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। LPG किल्लत के मुद्दे पर संसद के बाहर तेज हुई बयानबाजी। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, सिर्फ पैनिक है, किसी किस्म की किल्लत नहीं। हरियाणा के नूंह में मेघालय पुलिस पर किया गया पथराव। जवाबी फायरिंग में एक नौजवान को लगी गोली। और आसमान के असली बाजीराव बने वायुसेना प्रमुख AP सिंह। अकेले उड़ाया घातक MiG-29 लड़ाकू विमान। नहीं थम रहा बादशाह का टटीरी गाने को लेकर विवाद। शिकायतकर्ता सविता आर्या ने मीडिया के सामने आकर उठाए कई संकीर्ण सवाल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आम लोगों को महंगाई का बहुत बड़ा झटका तब लगा जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपये बढ़ा दिए थे। दाम बढ़ाने के बावजूद लोगों को बुकिंग पर और कमर्शियल सिलेंडर वालों को वक्त पर सिलेंडर तक नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। नई कीमतें फौरी तौर पर लागू हो गई, जिससे रसोई के बजट के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट जैसे कारोबार पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। पंजाब में भी हालात बेहतर नहीं हैं। होटल्स मालिकान के अलावा आम लोग भी परेशान हैं, जिन्हें घरेलू गैस सिलेंडर वक्त पर और महंगे दामों में मिल रहा है। देखो, सब तो पहलों मैं ये चीज़ क्लीयर करना चाहता हाँ कि गुरदासपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। मैं पब्लिक ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपना काम यूजुअल तरीके ਨਾਲ कर सकते। मेरा नाम किरण शर्मा है। गैस को लेकर बहुत सारी मुश्किलें जो हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि हम बुकिंग पहले तो करवाते थे ऑनलाइन, वो हो जाती थी। अब तो कोई भी बुकिंग नहीं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और जब हम गैस लेने जाते हैं एजेंसी में, तो वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। सिलेंडर की बहुत दिक्कत आ रही है। आगे हम ऑनलाइन करते थे तो विद इन नेक्स्ट डे हमें सिलेंडर की अवेलेबिलिटी मिल जाती थी। आजकल ये है कि मोबाइल तो वो उठा ही नहीं रहे। 2 दिन से मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जब वहाँ पे जाते हैं गैस सिलेंडर लेने, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन्स लगी हुई हैं, वो पॉसिबल नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि लड़ाई के कारण अभी नहीं अवेलेबिलिटी है, पीछे से सिलेंडर नहीं आ रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारत सरकार से अपील की है कि गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब में चल रहे गुरु रामदास लंगर घर के लिए कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की सप्लाई जारी रखी जाए, उसमें किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं की जाए। ये मांग इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते देश में LPG की खपत को प्रभावित होने की आशंका के मद्देनज़र गोल्डन टेम्पल प्रबंधक कमेटी ने भी सरकार से की है। ਜੋ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਤੋਂ 30 ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जो कि तो देश भर में चल रही एलपीजी संकट पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा सरकार की तैयारी नाकाफी है और जनता को इसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। संज्ञान जनता खुद भुगत रही है और जनता की आवाज हम सदन में डाल रहे हैं। जिस तरीके से प्राइस राइज हुआ है एलपीजी सिलेंडर को लेकर, जिस तरीके से किल्लत आई पड़ी है, राशन कर दिया है डोमेस्टिक यूज के लिए, जो कमर्शियल यूज के लिए है वो भी हम देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स खुद त्राहिमाम मचा रहे हैं कि उनको बंद करने का दिक्कतें आ रही हैं, बंद पड़ जाएंगे उनकी जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो गैस पे निर्भर है उनके लिए भी राशन लगा दिया है। वो भी मोरबी आप गुजरात जाएंगे तो टाइल फैक्ट्रीज जो हैं सब बंद पड़ी हुई हैं। तो आपने कोई भी प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाई, कोई भी क्षमता नहीं दिखाई कि कैसे हम इस एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हम डील करेंगे, क्योंकि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस। तो ये तो दिखा रहा है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है। जनता कह रही है कि हमारी आवाज बनकर, सशक्त आवाज बनकर लड़िए, तो हमने ये धरना प्रदर्शन। एलपीजी की किल्लत के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा संसद में ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। एलपीजी सिलेंडर की लंबी लाइनें लगी हैं, सरकार ने एलपीजी के दाम भी बढ़ाए हैं। ये सारे मुद्दे रखने के लिए सदन एक मंच है। संसद इसलिए है जनता के मुद्दे उठाए जाएं, विपक्ष के प्रश्नों के जवाब देने के लिए हम यही चाहते हैं। देखिए, हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम देखो पार्लियामेंट में ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सरकार बताना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने लंबे लाइन चल रहे हैं आजकल एलपीजी सिलेंडर के लिए। कुछ रेस्टोरेंट से कहा कि हमें जो कुछ हमें कुक करना पड़ता है उसके लिए हमें गैस नहीं है, इसलिए आपको शायद चाय मिल जाएंगे लेकिन डोसा नहीं। हमें ये किस्म की बातें हो रही हमारे देश में। बहुत घरों में जब सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम्स है, और आपको पता है कि दाम भी बढ़ा दिया सरकार। तो ये सब जनता के सामने रखने के लिए ये एक मंच है। संसद क्यों होता है, ये सब बताने के लिए, चर्चा, प्रश्न, विपक्ष के प्रश्न के जवाब देने के लिए हम यही चाहते हैं। बस चर्चा हो जाए और जनता को आश्वास दे दे कि कुछ सोल्यूशन लेके आ रहे हैं सरकार। ये नहीं हो सकता कि वो लोग सिर्फ अपनी मर्जी करके सरकार चलाए जब संसद सेशन में है। संसद को इस्तेमाल करने चाहिए इसी काम के लिए। आई होप सो, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड वन शिप दैट इज नॉट एन इंडियन शिप बट a Thai ship bound for Kandla with Indian sailors on board that was hit twice, and there are 3 people who may have lost their lives. It's a very tragic thing. Iranians must show some respect for those who have been friendly and reasonable to them. But at the same time, the problem with this conflict right now is that people are being dragged into it whose war it isn't. That's the problem. I don't want. दिल्ली में चल रहे एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मेरे ध्यान में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, लोगों में पैनिक है, उसकी वजह से शायद ऐसा नजर आ रहा है। सच मेरी जानकारी में तो खास एलपीजी को क्राइसिस है। अभी तो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार इस पे बताएगी क्या है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई क्राइसिस तो नहीं है। उसमें उन्होंने कमर्शियल पे कहा है, जो डोमेस्टिक उसको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। लोग बुकिंग कर रहे हैं। अब लोग ही पैनिक तो आ ही जाता है जब भी इतनी बड़ी घटना घटती है, उसका पैनिक रिजल्ट तो होता ही है, और होर्डिंग भी लोग करने की कोशिश करते ही हैं। इन सब के ऊपर सरकार जो है बहुत ध्यान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सदारत में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। इस मौके पर प्रदेश के हित में 1763 करोड़ से ज्यादा की वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिली है। कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ की लागत से 29 नई 52 सीटर बसेस और 6 मिनी बसेस को खरीदा जाएगा। विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 234 करोड़ की लागत से केबल, पोल और ट्रांसफार्मर्स की खरीद। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ ही 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की लागत से बनने वाले क्लाउड सर्वर के सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं इस बीच हरियाणा के सियासी गलियारे से एक बड़ी और अहम खबर। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हांसी में 13 मार्च को जन चेतना रैली की जाएगी। इसे लेकर जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने जनसभा कर रैली में आने का न्योता सभी लोगों को दिया है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी भी दी कि आगामी 13 मार्च को
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, उनका राजनीतिक वनवास भी खत्म हो रहा है। देखो, एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं कह सकता हूं, पार्टी के तौर पर मैं नहीं कह सकता। कार्यकर्ता के तौर पर मेरी भी दिली इच्छा है कि वो अपनी भिवानी को आकर के भविष्य में संभाले। लोकसभा या विधानसभा ये उनको तय करना है, पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। मेरी दिली इच्छा है कि वो भिवानी, दादरी, ये जो सारा क्षेत्र है वो इनका कर्म क्षेत्र है और वो यहाँ से नेतृत्व करें, विधानसभा या लोकसभा, वो भविष्य में उनको चुनें। निश्चित तौर पर पार्टी के लीडर के तौर पर लीड करेंगे, पार्टी को फ्रंट फुट पर लीड करेंगे पार्टी को। ऐसा है कि ये पार्टी ने तय करना है कि कौन कहाँ से आएगा। मैं सिर्फ केवल मात्र इतना कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब सक्रिय चुनावी राजनीति के अंदर और चुनाव लड़ेंगे इस बार। कौन कहाँ से आएगा तो भविष्य की गर्म। गेम हाथ से फिसल चुका है, माटी की तरह। वो जो कहते हैं ना कि जैसे रेत हाथ से फिसल निकल जाता है, कांग्रेस के हाथ से रेत निकल चुका है। कल इन लोगों ने अपनी एक सीएलपी की मीटिंग बुलाई जिसमें 5 से 7 विधायक गुम थे, वो आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। कांग्रेस इस राज्यसभा चुनाव के अंदर ये कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाएगा, इनेलो का असली चेहरा सामने आ जाएगा। हरियाणा के नूह जिले में पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसक झड़प सामने आई है। मेघालय में एटीएम लूट के आरोपियों का जब वहां मेघालय पुलिस पकड़ने के लिए हरियाणा के नूह पहुंची तो गांव वालों ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश वहां पर की। पुलिस की जीप को घेर लिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की ताकि उनको डराया जा सके। इसमें एक युवक को गोली लगने की बात कही जा रही है। युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की तफसील नूह के एसपी आयुष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जब मेघालय पुलिस नूह में आई उन एटीएम काटने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए, तब हमारी सीआईए पुन्हाना की टीम ने उनकी मदद की। जो आइडेंटिफाइड था जिसने ये वारदात को अंजाम दिया था, उसका नाम राहुल खान पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी वाजिदपुर था। तो इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन में सीआईए और मेघालय पुलिस ने इसको पकड़ा था। इसको कोर्ट से वापस दिल्ली लेके जा रही थी, तो वो सिकरावा ये जबरदस्ती गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगा। जब मेघालय पुलिस ने गाड़ी नहीं रोकी तो इसने स्टीयरिंग पकड़ लिया और साइड में गाड़ी को उतारने की कोशिश की, जिससे गाड़ी के पलटने की संभावना थी। तो इसने ड्राइवर का जो गला है वो भी पकड़ के खींचा है पीछे की तरफ, क्योंकि इसका जो गांव था वाजिदपुर, वो वहां से एकदम करीबी था और इसने वहां पे अपने जानकार देखे। तो इसके जो जो शोर मचाने से वो लोग इकट्ठे हो गए और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है भीड़ के द्वारा। जब खुद की जान पे ये लगा कि इसमें खुद की जान जा सकती है, तो मेघालय पुलिस ने हवाई फायर किए हैं राउंड्स। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज वेस्टर्न एयर कमांड के एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस में MiG-29 यूपीजी मल्टी रोल लड़ाकू विमान में सोलो सॉरिटी यानी अकेले उड़ान भरकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। आसमान की ऊंचाइयों में गरजते इस विध्वंस विमान को खुद चीफ द्वारा उड़ाना न केवल वायुसेना के ऊंचे मनोबल को दर्शाता है, बल्कि सीमा पर देश की ऑपरेशनल तैयारियों की एक चेतावनी भी है। एयर चीफ मार्शल ने न केवल फाइटर जेट के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपनी शानदार स्किल्स दिखाई, बल्कि बेस की युद्ध क्षमता का बारीकी से निरीक्षण भी किया। यह सॉरिटी बताती है कि भारतीय आकाश के संरक्षक हर चुनौती का सामना करने के लिए मुस्तैद है। चलो भाई, चालू हो गया। पंजाब सरकार के युद्ध नशिया विरुद्ध एंटी ड्रग कैंपेन के तहत सिविल प्रशासन और पुलिस ने भटिंडा जिले के धोबियाना बस्ती में गैरकानूनी कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की। ड्रग तस्करी से जुड़े संपत्तियों को ध्वस्त कर नशा नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया गया, जो राज्यव्यापी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।
पंजाब सरकार की तरफ से जारी मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध के तहत आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से धोबियाना बस्ती में जो जिशान अली एलियस कैप्सूल जिसने सरकारी जगह पर नजायज कब्जा किया हुआ था उसको खाली करवाया जा रहा है और मौके पर बठिंडा पुलिस की तरफ से पुलिस मदद दी जा रही है। अब तक बठिंडा पुलिस की तरफ से 1 मार्च 2025 से लेके अब तक 2116 FIR रजिस्टर की जा चुकी है, जिसमें 3087 अक्यूज्ड जो है उनको अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें 84 पर्सनस ऐसे हैं जिनके खिलाफ कमर्शियल क्वांटिटी के या हैवी क्वांटिटी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने नशे के कारोबार से जो काला धन कमाया था या जायदादें बनाई थी उनको आइडेंटिफाई करते हुए 84 पर्सनस की अराउंड 14 करोड़ की प्रॉपर्टीज हमने अब तक फ्रीज कराई जा चुकी है। हरियाणा में गायक बादशाह के गाने टटीरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सिरसा में इस मामले की सबसे पहले शिकायत करने वाली सविता आर्या मीडिया के सामने आई और उन्होंने गाने को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। सविता आर्या का कहना है कि गाने के वीडियो में गांव की नाबालिग बेटियों को स्कूल बैग फेंककर डांस करते हुए दिखाया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। मीडिया से बातचीत करते हुए सविता आर्या ने कहा कि गाने के वीडियो में जींद डिपो की बस और हरियाणा के एक स्कूल को भी बिना इजाज़त के दिखाया गया और गाने के लिरिक्स तो बेहुदा है ही। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गाना देखा तो उन्हें बेहद आपत्ति हुई और उन्होंने इसकी शिकायत सरकार और महिला आयोग को दी। वो वीडियो जो मैंने देखी थी वो 5 तारीख को देखी थी और 5 तारीख को ही मैंने IIM बाल आयोग में और महिला आयोग में उसकी शिकायत दे दी थी और उसके बाद 6 तारीख को ही महिला आयोग ने उसको समन जारी कर दिए थे। कई बार क्योंकि ये गाना अभी अभी लॉन्च हुआ था कि हो सकता है कि सरकार का प्रशासन का उस तरफ ध्यान ना गया हो। रही बात रोडवेज की बस की, क्योंकि जब मैंने भी वही देखा था कि हमारे हरियाणा की बेटियां जिसको इस तरीके से नाबालिग बेटियों को दर्शाया गया कि बैग फेंक के कि तुम पढ़ो मत, बैग को फेंको और डांस करो बस के ऊपर, और ऐसे मतलब हमारी किशोरी बेटियों को ऐसे लिया गया और किसकी परमिशन से वो बस ली गई, क्योंकि जींद दिखाया गया और जींद की बस दिखाई गई। जींद को क्यों टारगेट किया गया ये भी नहीं पता कि उसकी मंशा क्या थी और उसने बगैर परमिशन के, अभी पता लगा बगैर परमिशन के उसने जींद डिपो की बस को दिखाया है और बगैर परमिशन के ही उसने किसी स्कूल को दिखाया है। क्योंकि कल शिक्षा मंत्री जी से जब हम मिले थे तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने कहीं से कोई परमिशन नहीं ले रखी। उसके बाद सरकार ने उसका संज्ञान लिया, शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की थी तो तुरंत उस गाने पे बैन किया और पंचकुला में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद जींद GM ने भी उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज इसी बेस पे करवाया है कि उसने किसकी इजाजत लेके ये चीजें दिखाई है। तो बादशाह ने अपने हालिया गाने टटीरी के लिए माफ़ी भी मांग ली, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों के बारे में आपत्तिजनक बोल होने की खबरें हैं। हालांकि इस मामले में उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। हरियाणा महिला आयोग ने बादशाह को 13 मार्च को तलब किया ताकि वे अपना पक्ष स्पष्ट कर सकें। देखिए, बादशाह ने जिस तरह की बद्दी भाषा का प्रयोग किया वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं, वो शर्मसार है। हमने 13 तारीख का उसे सम्मन किया है पानीपत में और मैं पिछले 5-6 दिनों से जब से ये वाक्य हुआ है मैं एक ही बात कह रही हूँ, वो आए महिला आयोग को कन्विंस करे कि उसका कहने का मतलब क्या था। उसकी इस तरह की ड्रामेटिक बादशाही नहीं चलेगी कि वो गाड़ी में कहीं भी घूमते घूमते बोल दे कि मैं माफी मांगता, मैं हरियाणा का बेटा हूँ। हरियाणा का बेटा अगर तू होता तो तुझे कभी भी इस तरह से बेटियों के लिए कहने की सोच नहीं आती। क्या सोचकर बोला है तुमने, क्यों बोला है? सरस्वती माँ भी तुमसे नाराज है, इसलिए 13 तारीख को अपनी हाजिरी दें, हमें कन्विंस करें और फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, बल्लेबाज और कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच रहते हुए उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं 15 मार्च को दिल्ली में सालाना BCCI नमन अवार्ड सेरेमनी में द्रविड़ को एक खास अवार्ड दिया जाएगा। टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल शुभमन गिल पंजाब में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक 12 साल की छात्रा के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। बच्ची BSF के एक जवान की बेटी बताई जा रही है। वह स्कूल से लौटते समय अपनी सोसाइटी के गेट के पास से गायब हो गई। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। घटना सर, हमारा बच्ची आज टेस्ट देने गई थी, हिंदी का टेस्ट था, तो 7:30 बजे घर से निकली थी।
7:30 से उनका 11:30 बजे तक टेस्ट था। 11:30 बजे उन्होंने छुट्टी हुआ तो 11:30 बजे अपना विद्यालय का गेट है वहां से बाहर निकली, उसका फुटेज मेरे पास है, वहां सुरक्षित निकली वहां से फिर हमारा 500 मीटर तक हमारा रूम है, तो वहां से 2 सहेली साथ में आई है। साथ में आने के बाद एक टी पॉइंट है, टी पॉइंट में आप उसका सहेली बाएं मुड़ गई, हमारा बेटिया दाहिने मुड़ी। वहां से बस 10 कदम में हमारे बेटिया को मतलब किडनैप कर लिया गया है। 10 कदम में गेट नहीं गई, अंदर नहीं घुस पाए। नहीं कर सकते हम, मतलब देखे भी होंगे तो बता नहीं रहे, बोले हमने कुछ नहीं देखा। हमने उनसे पूछा। बच्चे की उम्र क्या है? उम्र उनका 12 साल है। कौन सी क्लास? क्लास 7 में पढ़ रही है। लगभग कितने बजे की बुधवार और गुरुवार के दरमियानी रात करीब आधी रात को दिल्ली के उत्तम नगर के पास मटियाला में मछली मार्केट में भीषण आग लग गई। मौके पर बड़े पैमाने पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मटियाला में मछली मार्केट में आग लगने की कॉल रात 12 बजे मिली, जिसके बाद 23 फाइटर टेंडर मौके पर भेजे गए। पुलिस ने कहा कि शक है कि आग ने कई दुकानों और आसपास की कुछ झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने का कारण अभी कंफर्म नहीं हुआ, जांच जारी है। यहाँ पर तो अच्छे से रहते थे, मगर क्या करें, आग लगा दिया। सारा मेरा सामान था, गोदरेजर में पैसे थे, सोना चांदी थे, सब जर गया है। राशन पानी, खाने के, बच्चे लोग के पहनने के कपड़े लत्ता सब जर गया है। 5 दिन का टाइम हम लोग का दिया था, तो अपना अपना व्यवस्था कर रहे थे। रूम भी नहीं मिल रहा था, तो कहाँ जाते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के लेके, बताइए। मेरा सब सामान जर गया, कुछ भी नहीं बचा। सारा सामान, सब कुछ जितना सब खाने पीने का, सुतने बैठने का सब जर गया, जर के राख हो गया कुल। हम लोगों का ऐसा कोई जानकारी नहीं सर। जानकारी होता तो हम लोग यहाँ मरने के लिए नहीं रहते सर। अगर हम लोगों के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलता तो हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, अपने बच्चों को दुख कष्ट में नहीं डालते हैं। अभी जो कपड़ा पहन रखे हैं वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं हम लोगों के पास। सरकार के फिलहाल तो हम लोगों की जो सरकार से बन सके वो हम लोगों के अभी अवेलेबल जो हो सकता है तत्काल में, वो बहुत जरूरी है। कम से कम 5,000 परिवार यहाँ पे, ना तो विधायक आया है, ना सांसद आया है। रेखा गुप्ता से मांग करता हूँ कि इस पे कड़ी से कड़ी निंदा कार्रवाई किया जाए और रेखा गुप्ता को यहाँ आना चाहिए। मतलब कि ये गवर्नमेंट हम लोग का खाली करने बोला था, ठीक है, बूथ का टाइम दिया था, बूथ का। उसके बाद मतलब रात में कुछ आदमी शिफ्ट हुआ अपना अपना जगह पे, और रात में 10:30 बजे 11 बजे मतलब ये आग लगाए। अभी आग लगाया कौन है किसी को पता नहीं है। क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा इनसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आज मैंने जो मुद्दा उठाया वो बहुत गंभीर मुद्दा है कि सोशल मीडिया और जो पोर्नोग्राफी है उसके ऊपर बैन लगाने की मांग की है हमने। और बहुत सारे मेरे जो सांसद हैं अंदर हर पार्टी से, उन्होंने इस बात को सहारा है और उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और ये बहुत एक गंभीर विषय है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो दिन ब दिन ऐसे कामों में ज़्यादा लग रही है, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है। और अगर हम इस चीज़ पे रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो मुझे लगता नहीं है कि आगे बढ़ पाएगी और कुछ कर पाएगी। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। फ्रांस ने कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल इतना ही। लूंगा इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।